दुनिया भर में कई सीरियल किलर हुए हैं जिनके अपराध करने के तरीके सुन लोग सहम जाते थे। लेकिन क्या कोई मान सकता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में कोई सीरियल किलर हो सकता है? लेकिन ये बिल्कुल सच है कि 8 साल की उम्र का एक सीरियल किलर हुआ है, और वो भी बिहार के बेगूसराय में। इसने केवल 8 की उम्र में 3 लोगों की हत्या कर दी। जब ये छुटकू किलर गिरफ्तार हुआ और अपने जुर्म की कहानी इसने कबूली तो दुनिया चौंक गई, और रिकॉर्ड रखने वाली कई साइटों ने उसे दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर करार दिया। जी हां, नमस्कार। पीटीएफ रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जिस घटना से आज आपको रूबरू करवाने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगी। तो उसका नाम था अमरजीत सदा। भारत का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर है। यह सुनकर एक कपकपी सी उठती है। बिहार के बेगूसराय जिले का ये बच्चा केवल 8 वर्ष की उम्र में अपनी क्रूरता और हिंसक प्रवृत्ति के कारण चर्चाओं में आया था। उसकी कहानी न केवल भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह समाज के मनोविज्ञान और सामाजिक ढांचे पर भी सवाल खड़े करती है। अमरजीत सदा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका परिवार आर्थिक तंगी और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा था। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक उपेक्षा ने अमरजीत के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला। इन सभी तकलीफों ने उसे असामान्य और हिंसक मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित भी किया। अमरजीत ने पहली हत्या तब की थी जब वो केवल 7 साल का था, और उसने अपनी ही 6 महीने की चचेरी बहन को मार डाला था। उसके परिवार ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की थी कि छुपा ले, ये सोचकर कि केवल एक दुर्घटना थी। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह घटना अमरजीत के हिंसक प्रवृत्ति की पहली निशानी थी। अमरजीत ने जो दूसरी हत्या की थी वो 1 साल बाद की, जब उसने अपनी ही 8 महीने की बहन को मार डाला। इस बार भी परिवार ने इस घटना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब शक के बादल घिरने लगे थे। अमरजीत की तीसरी हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था, जब उसने अपने ही पड़ोस की बच्ची को खेलते समय मार डाला था। यह घटना अमरजीत के हिंसक प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष थी, और अब इस पर पर्दा डालना बिल्कुल असंभव हो गया था। अमरजीत को तीसरी हत्या के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। उसकी उम्र और उसके द्वारा किए गए अपराधों की क्रूरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सभी चौंक गए थे। पुलिस ने उसकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को बुलाया। उनकी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है, एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों और सामान्य व्यवहार को समझने में जो असमर्थ होता है, वो कहीं ना कहीं अमरजीत के अंदर बीमारी है। भारत में किशोर न्याय प्रणाली के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वयस्कों की तरह दंडित नहीं किया जा सकता, कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। अमरजीत के मामले में कहीं ना कहीं इस कानून की सीमाओं और खामियों को उजागर किया। उसे सुधार गृह भेजा गया। लेकिन इस मामले ने समाज में एक बड़ी बहस भी छेड़ दी कि ऐसे गंभीर अपराध करने वाले बच्चों के साथ कैसे निपटा जाना चाहिए, कैसे इस मामले को सुलझाना चाहिए। अमरजीत की कहानी ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। अखबार, टीवी चैनलों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। समाज में भी इस पर गहन चर्चा हुई, काफी बातें भी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि अमरजीत को कड़ी सजा मिलना चाहिए, जबकि अन्य लोगों का कहना था कि उसे मानसिक उपचार और पुनर्वास की जरूरत है। इस घटना ने समाज को सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि बच्चों में हिंसक प्रवृत्तियों को कैसे विकसित होने से रोका जाए, उन्हें कैसे पॉजिटिव अवेयरनेस के तहत सही किया जाए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अमरजीत का व्यवहार कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मिश्रण हो सकता है। इस मानसिक स्थितियों में व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं होती है, और वो सामाजिक नियमों को नहीं मानता, उसके लिए कोई नियम नहीं चलते। अमरजीत की पारिवारिक पृष्ठभूमि और बचपन की परिस्थितियों ने उसकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया था। गरीबी, उपेक्षा और सामाजिक अस्वीकृति ने उसकी हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। जी हां, अमरजीत को सुधार गृह में
भेजा गया है, जहां उसे मानसिक और व्यवहारिक उपचार दिया गया। सुधार गृह में उसकी प्रगति की नियमित जांच भी की जाती रही। हालांकि उसके जिसके मामलों में पूर्ण पुनर्वास एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसके लिए सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। वैसे अमरजीत की कहानी ने बहुत कुछ सिखाया है, समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो बच्चों में हिंसक प्रवृत्तियों को कैसे रोके, किस तरह से ये रोके जा सकती है घटना है। इस घटना में समाज जागरूकता फैलाने का एक अवसर भी बनी कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उनकी समस्याओं को समय रहते पहचाना जाए। स्कूलों और सामाजिक संगठनों ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया कि बच्चों को सकारात्मक वातावरण और सही मार्गदर्शन मिले। इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें समय समय पर होती है। और आजकल अमरजीत कहाँ है, क्या उसकी स्थिति, किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये दुनिया का सबसे छुटकू किलर माना जाता है, सबसे कम उम्र का किलर इसे कहा जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी जरूर बताएं। इसी तरह की और बेहतरीन स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नमस्कार।